जय हिंद। यदु कैंपस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन पाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सिलेक्शन वही पाता है जो स्मार्ट रणनीति बनाता है। क्या है स्मार्ट रणनीति? तो 3 पॉइंट याद रखिए। नंबर 1, मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। 95% योगदान सिर्फ मेहनत का। मेहनत जितनी जबरदस्त होगी, सफलता उतनी ही शानदार होगी। दूसरा पॉइंट, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तब दूसरा पॉइंट है आपको इलिमिनेशन मेथड। और तीसरा पॉइंट है तुक्का। तुक्का लगाना बहुत जरूरी है। एक वैज्ञानिक तरीका है तुक्का लगाने का कि कैसे लगाना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि मेहनत कैसे करनी है हमें। आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं, आपने जिस संस्थान से पढ़ा है, आपके एक अच्छे उसके नोट्स बनाइए, वो भी शॉर्ट नोट्स। ऐसे नोट्स बनाने हैं जिन्हें का हम रिवीजन कर सकें। ज्यादातर स्टूडेंट ना हूबहू छाप देता है किताब की तरह। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। याद रखना है कि रिवीजन जो हमें करना है वो हमें कम से कम 7 टाइम रिवीजन करना है, 7 बार। जब ये रिवीजन हो जाए, उसी समय साथ साथ आप PYQ क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे पता चलता रहेगा आपको कि हमारा स्कोर क्या बन रहा है और हमारी तैयारी कैसी चल रही है। जब एग्जाम नजदीक आ जाए, उस समय आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, और मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपका स्कोर भी पता चल जाएगा कि हमारा स्कोर कैसा बन रहा है। तो ये तो मेहनत है, बिना इसके कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये तो पेपर से पहले का। अब जब आप पेपर में जाएंगे तो आप 2 पॉइंट याद रखिए, इलिमिनेशन मेथड और तुक्का। और खासकर आज हम चर्चा 2 ही पॉइंट पे करने वाले हैं, इलिमिनेशन मेथड और तुक्का दोनों पे। पहला पॉइंट, तुक्का लगाना एक वैज्ञानिक तरीका है और दबा के लगाना चाहिए। दूसरा, तुक्का किसे लगाना चाहिए और किसे नहीं लगाना चाहिए। हर किसी के लिए नहीं है ये। जिससे ऐसा लग रहा है कि मैं तो 100% सिलेक्ट हुई, जैसे 100 क्वेश्चन है और 100 में से अगर उसे 80 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसको पता है कि कट ऑफ खूब जाती है तो 60-70 नंबर जाती है, तो उसका तो 100% हो जाएगा। उसे रिस्क लेना ही नहीं है, रिस्क उसको तुक्का लगाना ही नहीं है। अब कौन लगाएगा तुक्का? 100 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आ रहे हैं और उसको पता है कि कट ऑफ कभी भी 60-70 से नीचे नहीं गए, तो उसे तो पता है पहले ही फेल हो गया, तो उसे तुक्का लगाना ही लगाना है। आप तो पहले ही रेस से बाहर हो गए, दवा के रिस्क लो। नो रिस्क नो गेम। जो मरता है वो क्या नहीं करता। अब यहां पे आपको तुक्का लगाना है, लेकिन तुक्का लगाने के लिए सही रणनीति बनानी है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसका नाम लेते हैं और एक ऑप्शन का चयन करते हैं। जय बजरंग बली बी 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 लगा दिया, या जय बजरंग बली सी 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 लगा दिया, किसी एक का चयन करके। ऐसे तुक्का नहीं लगाना। फिर आप कहते हैं कि मेरा एक भी तुक्का सही नहीं गया। आज हम इसी रणनीति पे बात करने वाले हैं। आपको इसका 100% लाभ होगा ही होगा। तुक्का लगाने से घाटा होता है या नहीं? अगला सवाल यह आता है कि तुक्का लगाने से घाटा होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको लिख के देता हूं, 100% घाटा नहीं होगा। अगर लाभ नहीं होगा तो आपको घाटा भी नहीं होगा, बल्कि कुछ होगा तो लाभ ही होगा। अब देखो, समझते हैं इसे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका मतलब है एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो जब 4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे तो उसमें से एक सही क्वेश्चन आपका हटा दिया जाएगा। मान लेते एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.5 कट जाएगा, ये गलत होगा यहां भी, इस पे भी कट जाएगा और इस पे भी कट जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपकी कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1 आ जाएगा। अब अगर 5वां क्वेश्चन आपका, ये तो सब गलत हो गए चारों के चारों, और एक क्वेश्चन सही हो गया, तो इसका भी 1 नंबर है, तो 1 से 1 कट जाएगा, कोई मतलब नहीं, बराबर है। समझना, बराबर है। और अगर हमने कहीं, अब तुक्का कैसे लगाएंगे वो भी समझेंगे। अगर हमारे इसमें से 2 क्वेश्चन सही हो गए, मान लेते हैं 5वां भी सही हो गया, चौथा भी सही हो गया, तो फिर कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 नंबर। और कटने को कितना रह जाएगा? 0.25 0.25 0.25, तो 0.75। कितने का हमें लाभ होगा? 1.25 का, 1.25 का। तो घाटा हो ही नहीं सकता। और 5 में से 1 या 2 100% सही होंगे। अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो क्या होगा? 1 भी गलत, ये भी गलत, तीसरा भी गलत। अब जब ये तीनों गलत हो गए, चौथा सही हो गया, तो मैंने कहा 0.3 और 0.3 कट गए।
और इसका एक सही हो गया एक, अगर इनको जोड़ेंगे तो इनसे भी एक होगा और ये एक कट के बराबर हो जाएगा। 4 में से एक सही होना ही होना है, 100% सही होगा। अब यही हमें देखना है कैसे सही होगा। तो आपको यह पता चल गया कि हमें घाटा नहीं होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी तो लाभ ही लाभ होगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी तो न घाटा होगा न लाभ होगा। अगर आपने सही गैस लगा लिया तो आपको लाभ ही होगा, घाटा तो यहां 100% आपको लाभ ही लाभ होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे बात करते हैं। नंबर 1, इलिमिनेशन मेथड क्या है? इलिमिनेशन मेथड। दूसरी बात करेंगे, पेपर के चारों विकल्पों का औसत लगभग पेपर में बराबर होता है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, चारों का रेशियो बराबर होता है लगभग 24 25 26। 24 से 26 के बीच में ए ऑप्शन होगा, 24 से 26 सी बी ऑप्शन होगा, और 24 से 26 सी, 24 से 26 डी। मतलब अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सभी का रेशियो आपको, जो विकल्प जो सही सही विकल्प होंगे उनका 24 25 26 के बीच में सभी का रेशियो आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट, 2 तो ये पॉइंट हो गए, खासकर इन्हीं पॉइंटों पे बात करेंगे। अगला है, जब भी आपके विकल्प 4 हैं, आप पे कुछ आ ही नहीं रहा, ये उस कंडीशन में जब कुछ आ ही नहीं रहा तो फिर रिस्क लो। चारों ऑप्शन में अगर कहीं भी ऑप्शन में उपरोक्त सभी ऑप्शन लिखा है तो ज्यादातर आप, जब एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर आप किसके साथ जाएं? उपरोक्त सभी के साथ जाएं, ज्यादा चांस होंगे सही होने का। अगला है, आप ऑप्शन में ये देखें, चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो उस समय ये देखें बड़ा ऑप्शन क्या लिखा है, जिसकी भाषा लंबी लिखी हो। कोई छोटा, 4 विकल्प हैं, 3 छोटे छोटे विकल्प हैं, छोटा छोटा लिखा है, और जो एक विकल्प है उसमें बहुत लंबी लाइन लिखी है, तो आप हमेशा बड़े ऑप्शन के साथ जाएं, ज्यादा चांस होगा सही होने का। अगला पॉइंट है, पहली बार में जो विकल्प मन में आए, आप जैसे ही एग्जाम देखते हैं, जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं, वैसे ही मन में आया कि इसका ये होगा, ए वाला, और एक पल में ही सारी चीजें बदल जाती हैं। एक कहता नहीं बी होगा, सी होगा, डी होगा। जो पहली बार जो आवाज निकलती है वो आत्मा से निकलती है। पहली बार जो आंसर निकला है उसी के साथ जाएं, ज्यादा चांस होगा सही होने का। और बाद में जो आप सोचते हैं वो हमेशा गलती होता है। कुछ लोग तो ये सही लगा लेते हैं, बाद में एंड में आते आते वो कहते हैं नहीं ये नहीं होगा, काट के दूसरा लगा देता हूं, बाद में पता चला पहले वाला सही था, बाद वाला गलत हो गया। इस चीज का आप ध्यान रखें, पहली बार जो विकल्प मन में आएगा उसके ज्यादा चांस है सही होने का। अगला पॉइंट है, चारों में से एक विकल्प जो अन्य तीनों से अलग दिख रहा है। ऐसा चारों विकल्प ऐसे, उनमें 3 ऑप्शन आपने जीवन में कभी सुने ही नहीं, आड़े तिरछे नाम है उनके, तो आप जो ऑप्शन सरल सा आपको लग रहा है, जिसका आपने नाम सुना है, उसके साथ जाइए। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि 3 विकल्प ऐसे हैं बहुत सरल हैं जिनका आपने रोज नाम सुना है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जो बहुत ही अलग है, अटपटा है, जिसका नाम ही नहीं सुना कभी, तो फिर उसके साथ जाइए। मैंने कहा ना, 3 एक जैसे हो और एक अलग हो, तो उसके साथ जाना है जो एक अलग है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको ही एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो इनको ध्यान रखना है। अब समझते हैं कि इलिमिनेशन मेथड क्या है। इलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है सटीक उत्तर की तरफ जाना। जैसे 4 विकल्प हैं, उन 4 में से ऐसे विकल्प जिनका आंसर हो ही नहीं सकता दूर दूर तक, उन 1-2 आंसरों को काटना और फिर कुछ 1-2 आंसर में सोचना और गैस लगाना, इसी को कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। जैसे ये ऑप्शन लिखे हैं 4, पानीपत का तृतीय युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, अकबर की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु। इधर ये डेटे लिखी हैं 1192, 1707, 1761, 1605। इनमें से चारों में से आपको एक तो पता होगा ना, एक तो हम पकड़ ही लेते हैं ज्यादातर। पानीपत का तृतीय युद्ध हमें मान लेते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध एक ही ऑप्शन हमको आ रहा था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ और तीसरा हुआ 1761 में। एक पता चल गया बस, बाकी मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या होगा। मैंने कहा 1761 एक पता, तो ए का तीसरा, ए का पहला तो ये तो होगा नहीं, ए का चौथा ये भी नहीं होगा, ए का तीसरा ये हो जाएगा, ए का दूसरा ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन से हो गया, मान लेते हैं आपको, देखो आंसर मिल गया पूरे से, एक ही से हो गया, अब तीनों देखने ही नहीं है आपको, ये भी छोड़ो। अगला देखते हैं, मान लेते हैं मुझे पानीपत का नहीं पता, लेकिन मुझे तराइन का युद्ध पता है कि तराइन का युद्ध
पहला 1191 में हुआ और दूसरा 1192 में हुआ और दूसरा ही पूछ रहा है 1192। अब देखते हैं बी का पहला, तो बी का दूसरा होगा नहीं, बी का तीसरा होगा नहीं, बी का पहला, यही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब किसी भी ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं एक से मिल जाएगा और एक से नहीं मिलेंगे तो दो ऑप्शन से तो मिल जाते हैं। मान लेते ये तो सरल मिल गया आपको, एक ऑप्शन से मिल गया, एक से नहीं मिलेगा तो दो से मिल जाता है। अब दो से भी ना मिले, दो से मिल जाता है, और जब ज्यादा कंफ्यूज हो तो हम पीछे से भी मिला लेते हैं। मान लेते हैं हमने दो को मिला लिया, हमें ए और बी मिल गया, अब सी और डी रह गया, तो सी डी से भी हम मिला लेते हैं इलिमिनेशन मेथड को, कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ये रणनीति आपको, जरूरी नहीं है कि हमें वहां वीर योद्धा बनना है कि चार ऑप्शन ही आएंगे तभी हम टिक लगाएंगे। इधर देखो, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। सिर्फ ऐसे फंडामेंटल राइट जो इंडियन सिटीजन को हैं। अब देखना, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। चारों में से एक भी नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी सी भी पॉलिटी पढ़िए तो इतना तो हमें पता है कि कानून के समक्ष समता, कानून की नजर में सभी एक समान है, चाहे फिर वो इंडियन हो, चाहे फिर कहीं विदेशी हो, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब एक समान है। तो ये वाला तो सभी के लिए है, तो दूसरा वाला तो हो ही नहीं सकता। ये तो इंडियन के लिए भी है, विदेशियों के लिए भी है। तो इतना मुझे पता चल गया कि जो दूसरा ऑप्शन है वो नहीं हो सकता। तो दूसरा कहां है, यहां दूसरा है, ये नहीं होगा, यहां दूसरा है, ये भी नहीं होगा। अब बचे ऑप्शन दो, एक और दो, ए और बी, एक और तीन, एक और तीन, तो एक तो होगा ही होगा, पता चल गया हमें दोनों में एक तो एक 100% होगा ही होगा। अब बचे ऑप्शन दो, तीसरा और चौथा, यही कंफ्यूजन करेगा। देखते हैं, अब अगर ये नहीं भी आएगा तो हम तुक्का तो मार सकते हैं इसमें। अगर हम तुक्का भी मार देंगे तो ज्यादा चांस रहेगा 50-50% का, 50-50%। अब अगर अचानक से तुक्का मारें जय बजरंग बली बी या सी या डी, तो कैसे पता चले? अब यहां से हमें यह फायदा है कि यह पता चल गया कि दोनों में से कोई 100 सही होगा ही होगा, टिक लगा दो। यही एलिमिनेशन मेथड है। देख लेते हैं, अब गैस और लगाया करो, क्वेश्चन जितनी बार आप पढ़ लेंगे आंसर उसका आ जाएगा। अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। तो चाहे प्राणों की स्वतंत्रता सभी को है, चाहे वो फिर वो इंडियन हो, चाहे फिर वो विदेशी हो। कोई ऐसा तो नहीं है बाहर से कोई घूमने आया है उसको प्राणों की स्वतंत्रता नहीं है, सभी को है। अर्थात ये वाला भी सभी के लिए, ये भी नहीं होगा तो फिर कौन बच्चा? 3 आंसर हो जाएगा ये। और मैं कह रहा हूं चलो नहीं भी आ रहा आप पे, तब भी आप 2 ऑप्शन तो काट लेंगे, 2 ही तो रह जाएंगे, तब भी आप तुक्का, मान लीजिए 5 क्वेश्चन में आपने इसी तरह का लगाया काट काट करके, अरे नॉर्मल है 2 सही हो जाएंगे, नॉर्मल है 2 सही हो जाएंगे, तब भी आपको बेनिफिट ही होगा, घाटा नहीं होगा। अगला ये समझते हैं, पेपर के चारों विकल्पों का औसत लगभग बराबर होता है। पहले ही बता दिया है, ए बी सी और डी चारों विकल्प लगभग 24, 25, 26 के रेशियो में होते हैं। अब 2 कंडीशन बनती हैं पेपर में, ध्यान से देखना। ये हमने जो पेपर सॉल्व किया है लगभग हमने 70 क्वेश्चन के आसपास मान लेते हैं सॉल्व किए हैं 100 में से। 21 क्वेश्चन ए ऑप्शन लगा दिया, बी पे 26, बी ऑप्शन 26 बार लगा दिया, और सी ऑप्शन 10 बार और डी ऑप्शन 23 बार लगा दिया। मैंने कहा सारे ऑप्शन का रेशियो बराबर होता है। अब अगर इसमें देखेंगे तो सबसे कम ऑप्शन सी लगाया गया है। अब अगर मैं तुक्का लगाना शुरू करूं तो मैं ये देखूंगा कि सबसे कम बार कौन लगाएगा, तो सी लगाएगा। तो ज्यादा कंडीशन बनती है कि सी ऑप्शन ज्यादा सही होगा। कैसे कि 25-26 बार आएगा, लगाया 10 बार, तो मुझे लगता है कि लगभग ज्यादातर अभी भी 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन सी होगा, जिनमें ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये रेशियो लगभग हमने 70 क्वेश्चन कर लिए, 30 हैं। अगर 30 में मैं सब में अगर सी भी लगा दूंगा तब भी मेरा अनुमान है कि 14-15 सही हो जाएंगे, 30 में से 14-15 सही हो जाएंगे। अब 15 जो क्वेश्चन है निगेटिव मार्किंग अगर हटा भी देंगे तो कितना घाटा होगा? 15-16 में 3-4 क्वेश्चन का घाटा होगा, फिर भी 10 क्वेश्चन का बेनिफिट, और कम कर लीजिए 7-8 का तो होगा ही होगा। तो आपका कुछ जाता है? कुछ भी नहीं जाता, आपको बेनिफिट ही होगा पर घाटा नहीं होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन यह बनती है कि सब में रेशियो बराबर बराबर लगा है, फिर भी हमने लगभग क्वेश्चन सॉल्व किए, ए वाले को देखा 17 बार लगा दिया, बी 18 बार, सी 16 बार और डी 17 बार। अब तो पता ही नहीं चल रहा कि टिक लगाएं किसमें।
अब क्या उसमें तो पता था सी को लगा दो, इसमें क्या लगाएं? तो इस समय आपको लग रहा है कि सभी ऑप्शन बराबर बराबर हो सकते हैं रेशियो, तो उस समय आप 4-4 के जोड़े बनाओ, 4-4 के आप जोड़े बनाओ, और 4-4 के जोड़े, 4 क्वेश्चन लिया उसमें ए लगा दिया, फिर 4 लो उनमें बी लगा दिया, फिर 4 लो सी, फिर 4 लो डी। आप 4-4 विकल्पों के जोड़े बनाएं और उन जोड़े में अपने हिसाब से चारों में लगातार एक ही ऑप्शन भरें, ए बी सी डी में से कोई एक चूज करें और उनको भरें, और 4-4 के आप जोड़े बनाएंगे तो वहां भी आपको 100% बेनिफिट होगा, घाटा नहीं होगा, आपको जरूर उसका लाभ होगा। और सभी का रेशियो, क्योंकि वो रेशियो बराबर बनना है, तो आप जब रेशियो बराबर बना देंगे तो आपको घाटा नहीं होगा। अब ये आप ऑनलाइन जब पेपर होता तो आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब ऑफलाइन पेपर होगा तो उसमें ओएमआर आपके सामने होती है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं और इसे कर सकते हैं। यह है स्मार्ट रणनीति। मैंने कहा ना, मेहनत करनी है आपको, मेहनत एग्जाम से पहले, एग्जाम में हॉल में पहुंचने के बाद स्मार्ट रणनीति का विशेष ध्यान रखें। जब आप 1-2 क्वेश्चन से बाहर होते हैं ना, बहुत पीड़ा होती है, और स्मार्ट रणनीति कम से कम आपको 4-5 क्वेश्चन का बेनिफिट करा ही देगी। तो अगर आप पार पे होंगे भी ना, तो धकेल करके आपको अंदर कर देगी और आप सफल हो जाएंगे। और आज जो सफल है उसको बहुत योग्य माना जाता है। आप फिर चाहे कितनी भी मेहनत आपने की हो, कितने भी आप धुरंधर बने रहो, आप अगर सफल नहीं है तो फिर आप धुरंधर बने रहिए। तो आपको धुरंधर नहीं बनना, आपको पहले सफल होना है। जब सफल हो जाएंगे तो धुरंधर पूरी जनता आपको मानेगी। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। जय हिंद।